लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ग्लोबल वार्मिंग। अभी हम लोग जो है लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं पूरे देश में, और हमारी नौकरी नहीं है, हम दोनों लोग यहाँ की भी फ्री में करते हैं पूरे देश में। 20 साल से कर रहे हैं ये जागरूकता के लिए कि हमारे देश में ये आवश्यकता है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमारे देश में स्थिति है कि जा के देख रहे हैं, छोटे बच्चे हों बड़े हों कोई हो, अभी उसमें जागरूक नहीं है कि हमें क्या क्या स्टेप किस स्टेप को लेने हैं। स्टेप तो लिया, लेकिन हमने स्टेप लेट लिया तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। हवा, पानी और जमीन, पेड़ पौधे, पक्षी, नदी, तालाब, छोटे बड़े कीड़े, जानवर, जंगल, ये सब है। ये सब एक पर्यावरण प्रकृति है जो इसको बैलेंस करके रखती है, और सबसे ज़्यादा फायदा होता है इसका इसमें मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य बहुत सारी चीज़ों का अपने सुख सुविधाओं के लिए उपयोग करता है। अगर हम किसी कारण से इस पर्यावरण में कोई भी चीज़ असंतुलित करेंगे, बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, अगर पेड़ों को ख़त्म करेंगे, जानवरों को ख़त्म करेंगे, पक्षी या छोटे छोटे जीव हैं उनको ख़त्म करेंगे, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि हर जो जीव है वो मनुष्य की सुरक्षा करता है। ये आप नज़र देखना, नज़र डाल के, हर चिड़िया हो, चाहे कौवा हो, चाहे कोई और बड़ा जानवर हो, कोई पक्षी हो, हमारे जीवन को सुरक्षित करता है वो बहुत तरीके से। दूसरा, जैसे पानी है दूषित हो गया, हवा है दूषित हो गई, ज़मीन है दूषित हो गई, तो कोई भी चीज़ का अगर इसमें दूषित हो जाएगी, प्रदूषण हो जाएगा, तो हमारे जीवन के लिए ही वो खतरा है। खतरा कहाँ से आता है? हम जो बीमार होते हैं धीरे धीरे, कुछ बीमारियाँ ऐसे होती हैं, बीमार ऐसे होते हैं कि हम सीधे बीमार होंगे। जैसे खाना खा लिया बड़ा खराब, तो तुरंत बीमार हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा और हमको बीमार हो जाएंगे, उल्टी हो जाएंगी, ये सब हो जाएगा। चोट लग गई, हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन प्रदूषण जो है किसी भी तरह का, चाहे ज़मीन का, चाहे पानी का, चाहे हवा का, और चाहे आवाज़ का, तो अगर ये प्रदूषण से क्या होता है, हम धीरे धीरे बीमार होते हैं, बहुत स्लो। कभी हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन तुम्हारा जो शारीरिक क्षमता है, जो मानसिक क्षमता है, वो दोनों की दोनों बहुत वीक हो जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। उसमें आप जैसे अभी धूप में बैठे हैं, बहुत देर तक धूप में नहीं बैठ सकते। आपको दौड़ना पड़ जाए कि 4 चक्कर लगाने हैं इस ग्राउंड के, तो शायद आधे बच्चे भी नहीं लगा पाएंगे। देखने की बात आ गई कि देखने को बोला, वहाँ क्या बैठा है पेड़ पे देखना, तो वो देख नहीं पाएंगे। तो ये हमारा का धीरे धीरे स्लो जो पॉइजनिंग होती है प्रदूषण से, वो हमारा शरीर इस तरह से बेकार हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो तुम्हें जो ये प्लास्टिक प्रदूषण है इसके बारे में मैडम बताएंगी, और जो बॉक्स में खाना खाते हैं हम लोग जो बाज़ार में या घर पे या शादी ब्याह में, तो वो ये बता देंगे अभी, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, नुकसान हो चुका है। हमारे शरीर में वो टॉक्सिन्स, केमिकल्स आ गए हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, बस उनका लेवल अभी डिसाइड नहीं है कि ये कितना मिलीग्राम शरीर में पहुंच जाएगा, कितने माइक्रोग्राम किस ऑर्गन में पहुंच जाएगा, तो आपके ये ऑर्गन फेल होने लगेंगे। जैसे कहते हैं ना, शुगर बढ़ गया, किसी का बीपी बढ़ गया, तो उसका तो अभी पैरामीटर है ना कि जैसे 200 से ऊपर किसी का बीपी गया, 250 गया, तो उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। जिसकी शुगर है 150, 250, 400, 500, 600 गई, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। कभी भी शुगर से हार्ट अटैक बहुत जल्दी होता है, भले ही उस आदमी को हार्ट की बीमारी ना हो, लेकिन शुगर पेशेंट का ज़्यादा शुगर है तो सबसे पहले वो हार्ट को फेल करता है। तो इसके पैरामीटर हमें पता है। लेकिन जो ये प्लास्टिक जलाते हैं, जो पन्नियाँ जलाते हैं, टायर जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, और जो प्लास्टिक से जो खाना खाते हैं हम, जो खाना चम्मचों से, प्लेटों से, तो वो जो शरीर में पहुंच गया है, तो अभी इसका लेवल ये डिसाइड नहीं है कि ये 10 माइक्रोग्राम पे आपका लीवर ख़त्म हो जाएगा या 20 माइक्रोग्राम पे आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, है। तो ऐसे ऑर्गन जैसे फेफड़े हैं, फेफड़ों में प्लास्टिक कितना जम गया। आपने एक चीज़ देखी होगी, कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगा था, ठीक है, और उस टाइम ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई थी, सबको पता है। तो ऑनलाइन, अभी तुम्हें पता है कि ऑनलाइन क्लासें कहाँ शुरू होने वाली हैं, हो गई हैं। दिल्ली में ऑनलाइन क्लासें शुरू हो गई हैं या शुरू होने वाली हैं। उसका कारण है प्रदूषण।
कि वहाँ पे क्लास स्कूल बंद कर देंगे, ये सब बंद कर देंगे। क्योंकि अगर जो छोटे बच्चे हैं अगर शुरू से उनको फेफड़ों के द्वारा और ये सब प्लास्टिक और प्रदूषण और ये केमिकल्स गए बहुत सारे, ये प्लास्टिक के या दूसरे ये हमारे रोडों पे जो चलती है ना गाड़ियाँ, इनसे भी जो टायर घिसते हैं वो कहाँ जाता है टायर? टायर तो हवा में ही जाता है ना, हवा से ज़मीन में, ज़मीन से बारिश हुई पानी में, तो ये टायर घिस रहे हैं कहाँ जाते हैं? वो हम ही लोग खा रहे हैं उसको। और इस टायरों में तुमने देखा होगा जो पहिया लगा होता है व्हील, इसमें लेड लगाया जाता है, बैलेंस व्हील बैलेंस होती है, तो ऐसे से लगाए जाते हैं टुकड़े। तो तुम देखना वो लेड है, लेड धातु जानते होगे, तो लेड शीशा शीशा धातु है, वो कहाँ जाती है? रोड पे। और रोड पे जाके क्या होती है, वो पहियों से इनसे जो है क्रैश होकर के फिर वो पानी में मिल जाती है। और शीशा एक बहुत बड़ा शरीर के लिए वो पॉइजनस है, ये सबसे पहले दिमाग को बेकार करता है शरीर में जाकर। तो हमारे इस तरह से हम प्रदूषण की चपेट में हैं, तो हमें कैसे बचना है, क्या करना है।